हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है अपनी जीके क्यूजी सीरीज़ के अंदर। जैसा कि हमने टॉप 100 सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, उसका हमारा यहाँ पर लेसन चल रहा था, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुद्रा राक्षस है वो किसने लिखी थी। मुद्रा राक्षस है वो साथियों विशाख दत्त ने लिखी थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है साथियों, आप सभी के लिए जो बहुत से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कम समय के अंदर ज़्यादा कंटेंट देंगे। तो चलिए आगे जारी रखते हैं। महावीर स्वामी के पत्नी व पुत्री का नाम क्या था। तो पत्नी का नाम यशोदा था साथियों। ये क्वेश्चन है वो एसएससी के अंदर बहुत बार पूछा गया है, साथ में आपके राजस्थान के होने वाले एग्जाम्स के अंदर भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। और अनोजा यानी कि प्रियदर्शनी भी उनकी पुत्री का नाम था। यहाँ पर आपको ये याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम मोस्टली महावीर स्वामी यानी कि एक तो जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपके दो टॉपिक एक साथ में कंप्लीट हो जाएं। जैसा कि हमें टॉपिक वाइज सिक्वेंसली हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि महावीर स्वामी कितने यानी कि महावीर स्वामी वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। तो 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम थे। और महावीर स्वामी का एक क्वेश्चन और आता है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो सिंह इनका प्रतीक चिन्ह था, यानी कि शेर इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये आपको याद रखना है। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था। तो वर्धमान इनको बोला जाता था, उनका बचपन का नाम वर्धमान था। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार आया हुआ है कि महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था। मोस्टली इनके माता का नाम पूछा जाता है। तो त्रिशला इनकी माता का नाम था और सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था। उसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको जन्नीग्राम के अंदर हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कुंडग्राम के अंदर हुआ था। कुंडग्राम के अंदर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप सभी को एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि जो अपने जैन धर्म था उनके अंदर से कितने तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुआ करते थे और सबसे अंतिम में महावीर स्वामी थे। आपको याद रखना है इनके जो अलग अलग प्रतीक चिन्ह थे अलग अलग तीर्थंकर के, तो वो भी अगर आपको होगे तो मैं आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म पूरा रिपीटेडली यहाँ पर थ्योरी के माध्यम से भी करवा सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का कुल का क्या नाम था। तो ज्ञात्रक कुल से थे, जिसको हम ज्ञात्रक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावास्य के लेखक कौन थे। महावास्य के पतंजलि थे। और योग दर्शन के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि योग दर्शन के भी कौन थे। तो पतंजलि ही थे, आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो देखिए महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर सबसे पहले जो अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ के अंदर दिया था। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद और उपाली। आनंद और उपाली इनके प्रमुख शिष्य थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो महात्मा बुद्ध के जो ग्रह त्याग की घटना है वो महावीर निष्क्रमण कहलाती है। और जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उनको क्या कहते हैं, यहाँ पर धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो बोध गया के अंदर। बोध गया कहाँ पर पड़ता है। तो बिहार के अंदर है बोध गया। आपने गया का नाम सुना होगा, वही है। और उरुवेला के अंदर हुई थी। तो उनके कौन सा वृक्ष था साथियों। तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। और वैसाखी का वो दिन था, वैसाखी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। तो लुम्बिनी ग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये कौन से वंश से थे और ये भी हम आगे आगे देखते चलेंगे। तो महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। कंथक था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में थे, मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था। तो हर्यक वंश था। मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था। हर्यक वंश था। आपको दोनों क्वेश्चन हैं वो मैंने टाइप करवा दिए हैं, किस किस टाइप से आते हैं ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन शास्त्रों में कितनी संख्याएं हैं। तो 6 संख्याएं हैं साथियों। जैसे कि हमने यह भी देखा था पतंजलि वाला, महावास्य, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। तो सिकंदर था। और सिकंदर ने, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करवाया है कि सिकंदर ने यहाँ पर वो कब कौन सी सन के अंदर आक्रमण किया था, वो आपको याद रखना है। हमारे जो पहला जो वीडियो आया था उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन सी। तो प्रजापति गौतमी थी। और प्रजापति गौतमी है वो
बौद्ध के जो है वो पारिवारिक रूप से ही थी, यानी कि इनके परिवार से ही बिलोंग करती थी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र की रचना हम किसने की थी, तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ पर व्यतीत किया था, तो श्रावस्ती के अंदर। श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक यहाँ पर समय व्यतीत किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बुद्ध धर्म से है वो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि बौद्ध धर्म से क्वेश्चन ना आता हो, जिसके अंदर भारत का जीके जो लगता है उसके अंदर सभी में बुद्ध धर्म से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन सी थी, कौन कौन सी शाखाएं थी, तो हीनयान, महायान और वज्रयान थी साथियों। क्योंकि ये जब बौद्ध धर्म की जो चौथ यानी कि आप याद रखना चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी, उसके बाद में हीनयान और महायान के अंदर दो भागों में बौद्ध धर्म को बांट दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे, तो बिंबिसार भी थे, उदयन थे और प्रेसिंजिन थे और प्रोगोत थे। आपको ये भी याद रखना है। और बौद्ध धर्म के अंदर इंपॉर्टेंट है वो 4 संगतियाँ होती, प्रथम से लेकर 4 तक, आपको ये भी याद रखना है साथियों। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था। देखिए ये क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार आया हुआ है। महामाया और शुद्धोधन बुद्ध के पिता और माता का नाम था। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक ही के अंदर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने साथ करवाया है। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना है वो क्या कहलाती है, तो धर्मचक्र परिवर्तन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बौद्ध धर्म ने जब बुद्ध धर्म ने यहाँ पर सबसे पहला जो अपना उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर, तो यहाँ पर उसको धर्मचक्र परिवर्तन के घटना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है तो महाविनिष्क्रमण महापरिवार निर्माण कहा जाता है। क्योंकि जो निर्वाण होता है साथियों, आपको याद रखना है, निर्वाण जो शब्द है ये इनका मोक्ष प्राप्ति से संबंधित है। बौद्ध धर्म के अंदर मोक्ष प्राप्ति से संबंधित है, यानी कि निर्वाण को प्राप्त करना ही इनका परम उद्देश्य माना जाता है। तो ये अपने भक्ति भाव से उसको प्राप्त करते हैं। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की पत्नी व पुत्र का क्या नाम था, तो देखिए इनके पुत्र का नाम था राहुल और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनके माता पिता का हमने नाम ऊपर देख लिया। बुद्ध है वो किस कुल से संबंधित है, तो बुद्ध है वो शाक्य कुल से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए आज के वीडियो में इतना ही साथियों। वीडियो मैं कम समय का बनाता हूं ताकि आपके रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप 2-2 टॉपिक एक टॉपिक करके कंप्लीट कर सको। अगर आपको चाहिए कि मैं ट्रिक के साथ में आपको पढ़ा सकूं तो साथियों उसके लिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा और आपको बोलना होगा, क्योंकि मैं तभी बना पाऊंगा जब आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हो, आप वो जानने की इच्छुक हो साथियों, तभी तो मैं आपको वो वीडियो उपलब्ध करा पाऊंगा। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, लेकिन मेरी इस मेहनत के लिए 3 से 4 घंटे चाहिए होते हैं और मैं खुद भी यहाँ पर अपनी स्टडी करता हूँ, तो उसके अंदर से 3 से 4 घंटे निकाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए तैयार करता हूँ। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एक वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे साथियों। मेरे पास में कोई बड़ी टीम नहीं है, मैं खुद ही वीडियो बनाता हूँ, खुद ही PDF वगैरह सब तैयार करनी पड़ती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज की वीडियो में इतना ही बताना साथियों कैसे लगे आपको क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।